नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी अपडेट हम आपको देते हैं जो इस पूरे जमुना पार के लिए या ये कहें उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, बागेश्वर धाम या ये कहें बालाजी सरकार कि अब आपके इलाके में एक यहाँ दिव्य दरबार लगने वाला है और यह होने वाला है यमुना खादर पांचे पुस्ते पे। क्योंकि इतना बड़ा स्पेस कहीं है नहीं, इसके लिए बहुत सर्च करने के बाद फाइनली 1 तारीख, 2 तारीख और 3 फरवरी को बागेश्वर धाम की यह महामंच महादरबार लगने वाला है यमुना खादर पांचे पुस्ते पे, जिसका निरीक्षण करने सांसद मनोज तिवारी और उनकी पूरी टीम और सभी आला अधिकारी हर डिपार्टमेंट के यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे सर्वे किया और कहाँ पे कैसे कौन सा जगह फिक्स की जाएगी, कहाँ पे दरबार लगेगा, कहाँ पे पब्लिक के बैठने के लिए कितनी व्यवस्था कैसे होगी, इन सभी का यहाँ पे जायजा लिया गया। देखने वाली बात ये थी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के हर कोने से और ये कहें भारत के कई जगहों से लोग बालाजी सरकार या बागेश्वर धाम की इस मंच पे अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। तो इसको देखते हुए भीड़ को कंट्रोल करना, उनको सुचारू रूप से चलाना और उनके लिए प्रॉपर जगह की व्यवस्था करना यह बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी को देखते हुए सांसद मनोज तिवारी ने यहाँ पे अपने उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर आने वाले अपने संसदीय क्षेत्र को उन्होंने पहली बार कवर किया है कि यहाँ पे बागेश्वर धाम की इस पावन मंच को, यहाँ पे पावन दरबार को लगवाया जा रहा है, जिसको की वो धुनी भी लगेगी, वो हाजी भी लगेगी, वो लोगों की अर्जी भी लगेगी जो अक्सर लोग लगवाने के लिए और अपने दुखों और अपने कष्टों का अंत करवाने के लिए, अपने बारे में अपनी मुसीबतों को काटने के लिए वहां पहुंचते हैं। और वो दरबार भी यहाँ पे लगेगा, यानी 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े यहाँ पे हस्तियां पहुंचेंगी और बड़े बड़े यहाँ पे राजनेता और मंत्री भी पहुंचेंगे। क्योंकि इसमें एक कड़ी हम आपको और बता दें कि 2 फरवरी को सांसद मनोज तिवारी का जन्मदिन होता है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे कई लोग बधाई देने भी पहुंचेंगे और इसी कड़ी में यहाँ पे यह कार्यक्रम होने वाला है। यह जमुना पार में तो वैसे 1-2 बार दरबार लग चुका है, मगर यह उत्तर पूर्वी दिल्ली में यानी ये कहें सहादरा, खजूरी, करावल नगर, भजनपुरा और घोंडा, सोनिया विहार, ऐसी जगहों के लिए यह बहुत बड़ी चीज है। और आने वाले समय में उन लोगों को यहाँ बाबा के दर्शन होंगे और बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पहुंचेंगे और 3 दिन का भव्य दरबार उनका लगेगा। तो यहाँ की कुछ जो सर्वे हुआ है, सांसद मनोज तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, जरा वो देखिए और किस तरीके से यहाँ कार्यक्रम होगा, उसका किस तरीके से यहाँ पे जायजा लिया गया। तो NHI से बलराम जी और ब्लड भी आप देखते हैं। अच्छा, तो ये सब आप भी कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। हाँ, ये 2 ऑप्शन है, इधर चलना है भैया, आप थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद तो सजाना आपको है। जेतू भाई, ये इधर कहाँ, इधर क्या दिखाना चाहते हैं? गाँव में कैसे भाई गोबर अभी देखिए, हम लोग मंच जो हम चाहते हैं ना, हम वहाँ चाहते हैं कि जैसे हाँ ये हम चाहते हैं कि मंच का प्रोग्राम हेलो, लेकिन एक रास्ता जंगल की तरफ जाता है उधर। नानक सर वाला रास्ता इधर ही तो है। उसमें पानी भरा हुआ है भैया, आता वही जो बीच का रास्ता पानी भरा हुआ है, पहाड़ का पानी भरा है, कच्चा जो रास्ता है
VIP सामान मिलती है इसमें। बाकी ये 3 रास्तों से पब्लिक आएगी। वो दोनों तरफ से सकते हैं, ये रास्ते एक, 2, 3 फरवरी, ये 3 दिन यहाँ पे हम लोगों ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा करा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों का बहुत दिनों से मन था और हमारी लोकसभा में अभी तक उनका ऑफिशियली आना नहीं हुआ है, कथा नहीं हुई है। लोगों की बहुत चाहत थी, मैं देख रहा था कोई बागेश्वर जाते हैं, कोई कहीं कथा हो रही है वहां जाते हैं, फिर कई लोगों को बहुत में निराश होकर के बिना दर्शन के बिना मिले लौटते देखा है। तो हम सब ने प्लान किया कि हमारी लोकसभा में उनकी कथा होगी, श्री हनुमंत कथा, जिसमें जमुना जी की भी बातें होंगी, जमुना कथा भी होगी। जमुना जी उन्होंने खुद बागेश्वर धाम के गुरु जी ने ये कहा कि हम इस कथा में यमुना जी का इतिहास भी और वर्तमान परिस्थिति भी रखना चाहेंगे, ताकि एक प्रेरणा लेकर के यहाँ से हम जाएं कि इस यमुना जी को पूर्णतया स्वच्छता तक कैसे पहुंचाएं। ये सारी चीजें उसमें रहेंगी और उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग इस जगह का निरीक्षण करने आए, अधिकारियों के साथ आए। वैसे तो कार्यक्रम में मेरा अनुमान है कि 7 से 8 लाख लोगों तक के आने की संभावना है और वो इसी जगह पे संभव हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में और भी कोई जगह है जो इस लक्ष्य को पूरा कर सके। भविष्य में इस जगह का भी बहुत डेवलपमेंट होना है, लेकिन उसके पहले एक प्रकार का भूमि पूजन भी है, क्योंकि इस जगह में जितने बच्चे खेलते हैं उन लोगों को ये खेलने की जगह और भी अच्छी मिले। और कई लोग देखते हो यहाँ पे, हालांकि कुछ लैंड है जहाँ ऐसा बताया जाता है कि वहाँ लोग अपनी क्रिकेट की वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाकी सबका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसका भी एक शुभारंभ मान लीजिए, जो 1, 2, 3 फरवरी, मेरा सौभाग्य है कि 1 फरवरी मेरा जन्मदिन होता है, तो इस नाते भी गुरुजी ने वही समय दे दिया। हम नहीं कह रहे थे, बोले नहीं हम तो फिर 1 फरवरी से ही करेंगे। तो एक तो हम आप सबके मार्फत सबको निमंत्रण भी देते हैं और आज हम लोगों ने उस जगह का मुआयना करके आगे की तैयारियां शुरू कर। अच्छा सर, बात की जाए जिस तरीके से घनित आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, क्योंकि जो उनके भक्त हैं भारी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं? हाँ, तो इससे तो बहुत छोटे छोटे जगह में उनका कार्यक्रम हुआ, जहां 3-4 लाख लोग आ गए। तो यहाँ पे तो घनी आबादी के तरफ उनकी कथा का मुख होगा और इस जगह में हम पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त रखेंगे, किसी को असुविधा न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके आने जाने बैठने, कुछ लोग रात्रि को अगर ठहर जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कई लोग कथा सुनने आते हैं तो वो दूर से आते हैं, तो उनके लिए कहीं और न जाना पड़े, तो हम कंबल दरी यहीं देंगे ताकि वो लोग यहाँ निवास भी कर, मतलब रात्रि प्रवास भी कर। तो अभी आपने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से वहां पे कार्य चल रहा है, किस तरीके से मुआयना हुआ है, यह तस्वीर भी आपने देखी। और साथ ही साथ सांसद जी ने क्या कहा, किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, कब से कब होगा और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, इसको लेके अभी क्या क्या कार्य किए जा चुके हैं, यह सब उन्होंने बताया। हालांकि अभी इस पे बहुत कुछ बाकी है, यह शुरुआती कार्यक्रम है जिसको लेकर अपनी रूपरेखा तैयार की जा रही है, मगर यह तो कंफर्म है कि फरवरी में इस पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र से यहाँ पे एक बड़ी कथा का, एक बड़े दिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है, और जिसका यहाँ नेतृत्व धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं और जिनकी बालाजी सरकार की यहाँ जगह जगह जो हाजी लगती है, जो दरबार सस्ता है, उसके लिए यमुना पार का यमुना खादर एरिया, जो कि पाचापुस्ता
शास्त्रीय पार्क से खजूरी के बीच में आता है। यहाँ पे दरबार लगने जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों के आने की उम्मीद है। उसी को देखते हुए भव्य तैयारियां की जा रही हैं और हम भी आपसे कहेंगे कि इस डेट को नोट कर लें। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक यह दरबार लगने वाला है और यह यमुना खादर पांचे पुस्ते पे लगने वाला है। तो अगर आपकी कोई समस्या है या आप भी चाहते हैं बालाई सरकार के दरबार में अपनी हाजिरी लगाना, अपनी अर्जी यहाँ लगवाना, तो आप इस समय इस डेट को नोट करें और यहाँ जरूर पहुंचे। एन भारत टीवी, दिल्ली।